सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 3 को चेकआउट। और जो कि ये यूनिट है वो है 2024-25 लेटेस्ट सिलेबस से रिलेटेड। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे यूनिट कंटेंट्स। तो पहले हम देख लेंगे कि मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा क्या होता है। सेकेंडली हम देखने वाले हैं अष्टांग योग क्या होता है। फिर हम देखने वाले हैं योगिक क्रियास क्या होता है, प्राणायाम समझने वाले हैं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा कैसे कर सकते हैं हम। ये पूरी यूनिट के कंटेंट्स हैं, तो इनको देखने वाले हैं पूरी तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है हमको मीनिंग ऑफ योगा। तो मीनिंग ऑफ योगा क्या होता है। तो यार जो योगा वर्ड है वो एक संस्कृत वर्ड युज से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, यूनाइट करना या ज्वाइन करना। ये आप लोगों को क्लियर होगा, है ना। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि योगा की जो डेफिनेशन है वो आप लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हो। एक होता है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड होता है कि फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बना सकते हो कि जैसा कि इसमें दे रखा है, अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर जी, योगा इज द यूनियन ऑफ आत्मा टू परमात्मा। मतलब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अटैच करना, भगवान से, आत्मा से परमात्मा का मिलन करा देना, ही योगा कहलाता है। तो ये तो आप कर सकते हो एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें हमारे फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से योगा की क्या डेफिनेशन होगी, तो भाई योगा क्या है कि योगा एक ऐसे फॉर्म की एक्सरसाइज है जिसके थ्रू आप लोग ब्रीथिंग टेक्निक्स अचीव कर सकते हो। उससे आप लोग क्या कर सकते हो, फिजिकली, मेंटली, है ना, ये अपने आप को फिट रख सकते हो और स्ट्रेस से कहीं ना कहीं दूर रह सकते हो। ये एक आप फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख लोगे तो आपको मार्क्स तो पूरे ही मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप योगा की डेफिनेशन बना सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट दे रखा है हमको कि यार इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स क्या होता है, क्या जरूरत है हमको, क्या बेनिफिट्स है योगा करने की। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, इंप्रूव अवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। भाई कैसे आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंप्रूव होता है योगा करने से, मतलब उसकी जो इफिशियंसी होती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वो अच्छी होती है ना। अगर आप अपना इंड्योरेंस हाई करोगे, डेवलप करोगे, है ना, सफिशिएंट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ एबिलिटी इंप्रूव होती है आपकी। कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, रेस्पिरेटरी मसल्स, ऑर्गन्स भी ऑप्टिमम लेवल पे चले जाते हैं, है ना। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्प करता है योगा। सेकंड चीज है कंट्रोल ओवर सेंसस ऑर्गन्स। मतलब हमारे जितने भी सेंसस ऑर्गन्स रहते हैं, स्मेल करना, है ना, या सुनने की क्षमता हमारी, या देखने की क्षमता हमारी, जितने भी सेंसस ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करके रखता है योगा। जब आप लोग मेडिटेशन करते हो, कंसंट्रेशन वाली चीजें करते हो, या कोई सा आसन परफॉर्म करते हो, या ब्रीथिंग टेक्निक्स करते हो, तो उससे आपके सेंसस ऑर्गन्स कंट्रोल होते हैं। तो ये भी एक बेनिफिशियल पॉइंट है। थर्ड दे रखा है हमको रिलैक्स स्ट्रेस एंड टेंशन। भाई सीधी सी बात है, अगर आप योगा कर रहे हो तो आप लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री रहोगे, है ना, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हो तो कहीं ना कहीं फोकस करते हो, अपने दिमाग पे जोर लगाते हो, है ना। तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस और टेंशन से फ्री हो जाओगे अगर आप लोग परफेक्टली तरीके से, बिल्कुल सही टेक्निक के साथ योगा करते हो। थर्ड फोर्थ पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, डेवलप कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भी हमारा बढ़ता है, क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ध्यान करते हैं, और ध्यान करने से हमारा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बढ़ता ही बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट दे रखा है इनके अंदर, क्योर डिसीजेस। अरे सबको पता है कि कोई ना कोई आसन करने से हमारी डिसीजेस नहीं होती, या प्राणायाम करने से, हमको ब्रीथिंग करने से कोल्ड कफ की प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये डिसीजेस से भी कहीं ना कहीं हमको प्रिवेंट करता है योगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स हैं जो मैंने मेन लिख दिए हैं। ये लोग आप लिख के आ जाओगे तो आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इनको डिफाइन करना जरूर आना, क्योंकि मैं सिर्फ शॉर्ट नोट डालता हूँ, आप लोगों को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन हमको हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है अष्टांग योग। अष्टांग योग भी बोलते हैं इसको, 8 एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये याद रखना। इसमें क्या होता है यार कि जो पतंजलि है, पतंजलि ने हमारे 8 फोल्ड प्रोसेस बताई है, जिसके थ्रू हम ना कहीं बॉडी की प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 8 फोल्ड प्रोसेस से जो है वो कहीं ना कहीं आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन है, योगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो याद रखना, वो 8 फोल्ड प्रोसेस को ही हम अष्टांग योग बोलते हैं। वो क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी 8 लिम्स ऑफ योगा, या 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा, या अष्टांग योग क्या क्या होते हैं वो। तो सबसे पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा होता है प्राणायाम, फिर होता है प्रत्याहार, फिर होता है धारणा, फिर होता है ध्यान, और फिर होता है लास्ट समाधि। अब हम इनको डिफाइन में देखने वाले हैं कि ये क्या क्या चीज़ होती है और इनके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा यमा। यमा क्या है, तो ये एक यूनिवर्सल कमांडेंट्स दिए हुए हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है जो की मॉरल बिहेवियर जो होता है हमारा, गुड बिहेवियर सोसाइटी में हम किस तरीके से करें उसके लिए बताया गया है। इसके अंदर सबसे पहला दे रखा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब कि यार आप लोगों को वायलेंस नहीं करना चाहिए। दूसरा इसका पॉइंट दे रखा है सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए इसको, जिसको हम बोलते हैं ट्रुथफुलनेस। थर्ड दे रखा है असत्य, मतलब नॉन स्टीलिंग, मतलब आपको कभी भी असत्य के मार्ग पे नहीं जाना है। फोर्थ दे रखा है आप लोगों को ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य को बोलते हैं कैलिबसी, मतलब यार आप लोगों को ब्रह्मचार्य वाला जीवन जीना चाहिए, मतलब बिल्कुल साधारण सा, ठीक है, ऐसा जीवन जीना चाहिए। फोर्थ दे रखा है अपिग्रह। अपिग्रह का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को मतलब
बिल्कुल लस्ट से दूर रहना है, उसके अब्सेंस में रहना है, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है नियम। तो नियम क्या होता है, ये अपना खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेंस होता है कि अपन डिसिप्लिन कैसे रखते हैं, है ना। जैसे कि हमारी जैसे हाइजीनिक हैबिट्स होती है कि हम लोग अपने बॉडी को कैसे क्लीन रख सकते हैं, प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं ना, या डेली रूटीन में हम क्या क्या करते हैं, स्टडी कर सकते हैं, प्रॉपर वर्क कर सकते हैं, डिसिप्लिन में रहना, मतलब कहीं ना कहीं नियम हमको अपना सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है शौच। शौच का मतलब सबको पता है कि प्योरिफिकेशन करना अपनी बॉडी का इंटरनली और एक्सटर्नली भी, बाय टेकिंग बात और एग्जाम्पल, है ना, या कोई सी क्रियास करके। सेकंड होता है संतोष। मतलब संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट, मतलब कहीं ना कहीं आपको धैर्य रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड दे रखा है तापस। तापस का मतलब होता है एसाइटिज्म, मतलब कि आप लोगों को तप करना चाहिए, कोई सा भी काम कर रहे हो उसके लिए तप करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, तो ही आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। फोर्थ दे रखा है इन्होंने स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्टडी करना, कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। लास्ट दे रखा है ईश्वर प्राधीन, मतलब कि यार आपको गॉड से डेडिकेशन रहना चाहिए, गॉड की तरफ हमेशा आपको प्रे करनी चाहिए भगवान से, या भगवान को मानना चाहिए आप लोगों को। यही इसके कुछ 5 पॉइंट ऑफ व्यू दे रखे हैं नियम के। देन नेक्स्ट हमारा थर्ड होता है आसन। तो आसन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कल्चरल आसन, सेकंड होता है मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन, एंड थर्ड होता है हमारा थेरेपेटिक आसन। तो कुछ इनके टाइप दिए रखे हैं। आसन आप लोगों को क्लियर है कि आसन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, और ये बस अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। कुछ स्टैंडिंग आसन होते हैं, कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड आसन होते हैं, कुछ थेरेपी से रिलेटेड आसन होते हैं, यही कि यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत है। इसके बाद हमको फोर्थ दे रखा है प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या टेक्निक होती है, सबको पता है, सबने प्राणायाम के बारे में सुन रखा है कि अनुलोम विलोम एक प्राणायाम होता है। ये काय के लिए होता है, तो ब्रीथिंग टेक्निक के लिए होता है, कहीं ना कहीं ब्रीथिंग ऑर्गन सही करने के लिए होता है। फिफ्थ दे रखा है यहाँ पे हमको प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है, वन प्रोसेस व्हेन वी कंट्रोल अवर सेंसस ऑर्गन। सेंसस ऑर्गन्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको प्रत्याहार करना पड़ता है। ये याद रखना है, सिर्फ एक एक लाइन लिख के आनी है छोटी छोटी सी आप लोगों को। यहाँ पे दे रखा है हमको सिक्स्थ, जो कि एक धारणा। धारणा का मतलब होता है कंसंट्रेशन करना, किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करके काम करना, ठीक है, धारणा। फिर यहाँ पे सेवंथ दे रखा है हमको ध्यान। ध्यान का मतलब होता है कंट्रोलिंग द माइंड थ्रू मेडिटेशन, मतलब मेडिटेट करके आप लोगों को अपने माइंड पर ध्यान करना, कंट्रोल करना, है ना, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करना अपने माइंड को। लास्ट वन दे रखा है हमको समाधि। समाधि का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप लोगों ने साधु को लोगों को देखा ही होगा, जो लोग समाधि लेते हैं कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअल थिंग होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 8 एलिमेंट्स बताए गए हैं, आप लोगों को ये लिख के आना है। आप लिख के आओगे फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिखोगे आप लोग तो पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारा टॉपिक दे रखा है योगिक क्रियास, जिसको कि हम शतकर्म भी बोलते हैं। तो शत क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 6, एंड कर्मा मीन्स क्या होता है, मेथड। तो यार शतकर्म क्या हो गया, एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर हम हमारी बॉडी की क्लींजिंग करते हैं। कैसे, इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली तो हम नहा धो के कर सकते हैं, पर इंटरनली जो होती है वो टफ होती है थोड़ी सी, उसमें क्रियास करनी पड़ती है। तो वो हम देखने वाले हैं कि इंटरनली हम हमारी बॉडी को कैसे क्लीन करते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी इंटरनली बॉडी क्लीन करने के लिए जो योगिक क्रियाज होती हैं उसमें सबसे पहले होती है नेति। नेति से नाम से ही पता चलता है अपने को, ये नासल क्लीनिंग के लिए होती है, मतलब कि नाक को क्लीन करने के लिए होती है। सेकंड होती है धोती। धोती जो होती है वो हमारी स्टमक को क्लीन करने के लिए होती है, ठीक है। थर्ड होती है नौली, ये भी एब्डोमिनल मसाज से रिलेटेड होती है, स्टमक से रिलेटेड होती है। फोर्थ होती है कपालभाति। कपालभाति से क्या करते हैं हम, कहीं ना कहीं हमारी सांस अंदर बाहर लेना और लंग्स के लिए करते हैं ये, ठीक है। एंड फिफ्थ होती है हमारी त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया आइस कंसंट्रेशन के लिए होती है। एंड लास्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर करने के लिए बस्ती, जो कि होती है कॉलन क्लीजिंग, ठीक है। तो आप लोगों को ये पढ़ने वाले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी दे रखी है जल नीति। तो जल नीति को कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। इसमें क्या किया जाता है कि एक लिमिटेड टेम्परेचर का बॉयल वाटर कर लिया जाता है, जो ज़्यादा गर्म नहीं हो। उसमें है ना कि 1 टीस्पून करके थोड़ा सा नमक मिला दिया जाता है ना। फिर उसको अपनी एक नाक से, मतलब एक नॉस्ट्रिल से डाला जाता है, और दूसरी नाक से उसको पानी को निकाला जाता है, ताकि आपकी नाक जो रहती है वो क्लीन हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है, इंटरनली। तो कुछ इस तरीके से इस प्रोसेस को किया जाता है। देन नेक्स्ट दे रखा है दूसरे प्रकार की नीति होती है, वो होती है सूत्र नीति। तो सूत्र नीति को कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसने एक धागा ले रखा है अपने हाथ में, जिसको कि क्या कर रखा है, अपनी नाक से धागे को डाला है और मुंह से बाहर निकाला है, और कुछ इस तरीके से स्लाइडली रोटेशन करता है ये इंसान, तो आपकी नाक क्लीन होती है, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही परफॉर्म की जाती है, आप लोगों को सुनने में अटपटा लगता है, पर ये ऐसे ही परफॉर्म की जाती है इन योगा। जो लोग योगा के ऊपर पढ़ाई करते हैं उनके प्रैक्टिकल्स में उन लोगों को ये करके दिखाना होता है,
इससे ही उनको सर्टिफाइड किया जाता है। जैसे आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन वालों को कहीं ना कहीं फिजिकली फिट होने के लिए आप लोगों को जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं इंटरनल में, तो इसी तरीके से इन लोगों को, योगा वालों को, ये सब चीज़ें नीति वेति परफॉर्म करनी पड़ती है। तो नीति जो होती है दो प्रकार की होती है, जल नीति और दूसरा एक सूत्र नीति, जो आप लोगों को दिख रही है इमेज पे। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है कपाल भाती। तो कपाल भाती सबसे ज़्यादा बाबा रामदेव करते हैं, आप लोगों को पता है, जो कि अपनी लंग्स को ऊपर नीचे करते हैं, मतलब सांस ऊपर लेना नीचे लेना। ये आप बहुत नॉर्मल सी टेक्निक है जो आप लोग बैठ के पद्मासन पोजीशन में या सुखासन पोजीशन में कर सकते हो। देन नेक्स्ट उसके बाद हमको दे रखा है वामन धोती और वस्त्र धोती। ये दो प्रकार की धोती होती हैं जिनके थ्रू हम हमारी स्टमक को क्लीन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहली वाली इमेज में दिख रहा होगा, ये वस्त्र धोती परफॉर्म कर रही है ये लड़की। इसने क्या करा है कि एक बॉयल वाटर होता है लिमिटेड टेम्परेचर का, उसमें एक कपड़े को, एक थ्रेड होता है जो कि 1 फीट का भी हो सकता है ना। 1 फीट का मतलब एक उसकी जो चौड़ाई रहती है वो 1 फीट की होती है, और 12 फीट लंबा एक कपड़ा होता है, ठीक है। उसको है ना पानी में, गर्म पानी में डुबो लिया जाता है, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे अपनी उंगलियों की मदद से मुंह के अंदर डाला जाता है, ठीक है। उसको पूरा पेट के अंदर डाल लिया जाता है आपके, और वापस से उसको इसको निकाला जाता है पेट के अंदर से, वापस से कपड़े को निकाला जाता है धीरे धीरे खींच के, जिससे आपका जो फूड पाइप रहता है वो कहीं ना कहीं क्लीन हो जाता है, आपकी स्टमक जो होता है वो कहीं ना कहीं क्लीन हो जाता है। तो वो इस तरीके से परफॉर्म की जाती है। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ प्रोसीडिचर ही लिख के आना है। आप लोगों को से पूछ लिया जाता है वामन धोती कैसे की जाती है या वस्त्र धोती कैसे की जाती है, तो आप लोगों को सिर्फ वस्त्र धोती के अंदर ये प्रोसीडिचर लिख के आना है। सेकंड दे रखी है हमको वामन धोती। तो वामन धोती के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को 2 बाउल या दो, एक लिमिटेड टेम्परेचर का 2 बाउल इतना पानी कर लेना है गरम, उसके अंदर नमक डाल लेना है। नमक डालने के बाद वो पानी को आप लोगों को पी लेना है कंटिन्यूसली। दोनों बॉयल वाटर के जो आपने बाउल हैं वो पी लेना है। आप लोगों को पीने के बाद उंगलियों की मदद से ऐसे थोड़ा सा अपने बैंड होके उस पानी को वापस रिवर्स निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं आपको वॉवेल्टी कर देनी है, उल्टी कर देनी है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का पेट क्लीन हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी कुछ इस तरीके से परफॉर्म की जाती है। आप लोगों को दोनों क्लियर हो रही होगी और मैंने इमेज भी डाल रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारी देती है त्रात्र क्रिया। तो इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, तो देख लो, आप इमेज दिख रही होगी। इसके अंदर ये सामने वाला जो बंदा है वो अपनी बिल्कुल सुखासन पोजीशन में बैठा, और सामने अपनी आंखों के जस्ट पैरेलल इसने एक मोमबत्ती जलाई हुई है। इसको कंटिन्यूसली देखना है। आप लोग इसको देखोगे तो आपकी आंखों में से आंसू गिरने लग जाना चाहिए। जब तक आंसू गिरने लग जाते हैं मतलब दैट मीन्स आपकी आईज जो होती है वो क्लीन हो जाती है। और ये एक्टिविटी किस लिए परफॉर्म की जाती है, तो आंख को क्लीन करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। इसको बोलते हैं त्रात्र क्रिया। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक जैसा उस लैंप को देखते ही रहना है, देखते ही रहना है, जब तक कि आपके आंख में से आंसू नहीं गिरने लग जाए, ठीक है। तो ये क्रिया इस तरीके से परफॉर्म की जाती है। तो नेक्स्ट हमारी क्रिया दे रखी है जो कि होती है बस्ती क्रिया। तो मैं इस क्रिया को आप लोगों को ज़्यादा डिफाइन में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हमारी जो इंटेस्टाइन होते हैं उसको क्लीन करने के लिए की जाती है। जैसा कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा कि आपके जो बम होते हैं उसके अंदर एक पाइप डाल दिया जाता है, एंड देन उसके अंदर कुछ पानी वानी छोड़ा जाता है, ठीक है। तो उससे ये क्रिया को किया जाता है ताकि ये क्लीन हो जाए, ठीक है। आप समझ सकते हो, ज़्यादा जज्बाती बिल्कुल भी ना हो। क्या बोला तूने? देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है जो कि है प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या होता है, तो कहीं ना कहीं एक ब्रीथिंग टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और कंट्रोल करते हैं हमारी ब्रीथ के ऊपर, है ना। प्राणायाम जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और आप लोगों ने एक ही प्राणायाम के बारे में सुना रखा है जो कि होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, है ना, जिसमें हम इनहेल एक्सेल करते हैं। पर ये ही सिर्फ एक टेक्निक नहीं होती है, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती है प्राणायाम की जिसके थ्रू हम हमारी ब्रीथ को जो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी टेक्निक्स होती हैं हम देखने वाले हैं, चलो तो अब देखते हैं। सो ये कुछ कॉमन प्राणायाम्स होते हैं। पहला होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, सेकंड होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, थर्ड होता है सूर्य भेदन प्राणायाम, फोर्थ होता है सितकारी प्राणायाम, फिफ्थ होता है सितली प्राणायाम, सिक्स्थ होता है ब्रह्ममारी प्राणायाम। तो चलो इनके बारे में अब ब्रीफ में पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। सो ये सबसे पहला जो इमेज दिख रहा है इसके अंदर ये लड़की अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रही है। इसमें क्या कर रही है, वो एक नाक को बंद करके इनहेल कर रही है और दूसरी नाक से एक्सहेल कर रही है, मतलब कि रीचक और पूरक वाली क्रिया कर रही है। पूरक रीचक को भी इनहेल एक्सहेल ही बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से ब्रीथिंग टेक्निक को कंट्रोल कर रही है अपनी, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसी को करते हैं और ऐसे ही करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्राणायाम जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये रिंग फिंगर से किया जाता है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को पूरक और रीचक ही करना है, मतलब कहीं ना कहीं इनहेल करना है एक नाक से और दूसरी नाक से आप लोगों को एक्सहेल करना है, मतलब कि एक नाक से सांस लेनी है, दूसरी नाक से सांस को निकालना है। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ ब्रीथिंग कंट्रोल करनी है अपनी टेक्निक के थ्रू, ठीक है। देन थर्ड होता है हमारा
जो कि होता है सूर्य भेदन प्राणायाम। इसको सूर्य भेदन प्राणायाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक उंगली सूर्य की तरफ होती है। एंड देन मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको राइट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा सीधे नाक से तरफ से चालू की जाती है इसको ब्रीथिंग करना है। इसमें भी आपको इनहेल एक्सेल करना होता है जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में करना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा होता है सितकारी प्राणायाम। बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, 11th क्लास के क्वेश्चंस में हमेशा पूछा जाता है सितकारी प्राणायाम, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, जैसा कि ये लड़की यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, अपने दांतों को बिल्कुल चिपका के मुंह को बिल्कुल खोल लिया है इसने, है ना, इस तरीके से इसको किया जाता है। और नाक से इनहेल करना है और मुंह से एक्सहेल करना है और कुछ सांप की तरह करके विज करके आपको आवाज़ निकालनी है जैसा कि सांप निकालता है, ठीक है। और इस प्राणायाम को इस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है वो है शीतली प्राणायाम। इसको कूल ब्रीथ प्राणायाम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जैसा कि आप लोगों को पोस्चर दिख रहा होगा इस लड़की का, इसने जिबान को बाहर निकाले हुआ है और जिबान के अंदर मतलब ओ शेप बन गया है ना। कुछ इस तरीके से नाक से सांस ली जाती है और मुंह से सांस को निकाला जाता है। तो जब आप इनहेल और एक्सहेल करोगे तो कहीं ना कहीं एक कूल ब्रीथ आती है, मतलब ठंडी सांस आती है ना, ठंडी एयर आती है। इसको इस प्राणायाम को करने से आप लोगों को कोल्ड कफ जो प्रॉब्लम्स नहीं होती है उनसे छुटकारा भी मिल जाएगा। वो आपकी वो डिसीजेस जो रहती हैं वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्राणायाम को इस तरीके से करा जाता है और ये प्राणायाम भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्राणायाम टेक्निक्स के अंदर, ये याद रखना आप लोग। देन नेक्स्ट हमारा आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, तो इसका नाम एक और होता है, इसको हनी बी प्राणायाम भी बोला जाता है। इसको हनी बी प्राणायाम इसलिए बोला जाता है कि जैसा कि ये लड़की पॉस्चर में कर रही है, अपनी आंखों पे हाथ रख लिया और थोड़े बहुत हाथ जो है, उंगलियां जो है वो मुंह पे ऊपर रखा जाता है ना। और आप लोगों को इस तरीके से बैठना है और हनी बी जिस तरीके से आवाज़ नहीं निकालती, गुन जो आवाज़ आती है अपने को, उस तरीके से कुछ आवाज़ निकाल के आप लोगों को इनहेल एक्सहेल करना है अपनी बॉडी में, है ना। तो उसके थ्रू आपकी जो ब्रीथिंग टेक्निक्स है वो कंट्रोल की जाती है, पर ऐसी आवाज़ निकालना ज़रूरी होती है इस प्राणायाम के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम, ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कुछ ये 6 टेक्निक्स मैंने जो बताई है वो लोग आप लोग ये याद रखना, भ्रामरी प्राणायाम जितनी भी मैंने टेक्निक्स बताई है ये पूछा ही जाता है प्राणायाम वाला क्वेश्चन योगा से रिलेटेड चैप्टर में। देन हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है एक्टिव लाइफस्टाइल एंड रेस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। मतलब आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रख सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे दूर कर सकते हो योगा के थ्रू। तो सबको पता है यार योगा कौन सी टेक्निक्स होती है, तो योगा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट को दूर करता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाते हैं हम इसके अंदर, प्राणायाम करते हैं, कोई ना कोई सी फिजिकल आसन्स भी करते हैं जिसके थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं, हम लोग हेल्दी रहते हैं। सबको पता है ये बात तो, है ना, यही सब लिख के आना है इसके अंदर। और क्या करते हैं हम, प्राणायाम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस प्राणायाम भी होते हैं कुछ, है ना, वो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप अपने स्ट्रेस को भी दूर कर सकते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेस करने के लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं योगा के अंदर, जिससे कि हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है ना। तो क्या क्या दूर हो जाता है, तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं योगा के, जैसे कि रिलैक्स, आपको टेंशन से दूर करता है ये, आपके मूड को सही कर देता है, आपकी जो नींद होती है उसको सही करता है, आपके फोकस को सही करता है, आपकी हेल्थ को सही करता है, एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग ओवरऑल वेलबींग कर देता है इंसान को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को एक्टिव करता है योगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट बना के रखता है योगा, है, ठीक है। तो आप लोगों को यही लिख के आना है इसके अंदर। एंड आप लोगों को पूरी यूनिट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए तो आप लोग कुछ इसके इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया करें इस वीडियो का, एंड देन स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से यूनिट समझ में आ गई है, और आप लोगों को मेरी वीडियोस और कंटेंट्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।